सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है एवं अभिनंदन। हाँ, तो विद्यार्थियों आज हम राजनीति विज्ञान विषय से कक्षा 12th के एक महत्वपूर्ण पाठ के लघुतरात्मक प्रश्नोत्तर देखने जा रहे हैं। तो आज की हमारी कक्षा रहेगी 12th, विषय रहेगा राजनीति विज्ञान और राजनीति विज्ञान में आज हम देखेंगे समकालीन दक्षिण एशिया नामक पाठ के लघुतरात्मक प्रश्नोत्तर। तो शुरू करते हैं विद्यार्थियों आज का वीडियो। हाँ, तो विद्यार्थियों आज हम कक्षा 12th राजनीति विज्ञान विषय से समकालीन दक्षिण एशिया नामक पाठ के लघुतरात्मक प्रश्नोत्तर देखने जा रहे हैं। तो आज हमारा पहला प्रश्न है, स्वतंत्रता के बाद दक्षिण एशिया के किस देश में आज तक लोकतांत्रिक व्यवस्था सफलतापूर्वक कायम है? तो स्वतंत्रता के बाद दक्षिण एशिया का कौन सा देश है जिसमें आज तक लोकतांत्रिक व्यवस्था सफलतापूर्वक कायम चल रही है? तो वो हमारा देश है भारत देश। तो भारत देश में आज तक लोकतांत्रिक व्यवस्था सफलतापूर्वक कायम है। अगला प्रश्न है, दक्षिण एशिया के दो सबसे छोटे देशों के नाम लिखो। तो दक्षिणी एशिया के दो सबसे छोटे देश कौन कौन से हैं? तो हो जाएगा मालदीव और भूटान। दक्षिण एशिया के दो सबसे छोटे देश मालदीव और भूटान। तो सबसे बड़ा देश भारत देश है। तो दक्षिण एशिया के दो सबसे छोटे देशों के नाम बताइए, मालदीव और भूटान। अगला प्रश्न है, दक्षिण एशिया क्षेत्र में कौन कौन से देश आते हैं? तो दक्षिणी एशिया क्षेत्र उसमें कौन कौन से देश आएंगे? तो देखिए, भारत, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका आते हैं। दोबारा प्रश्न क्या पूछ रहा है, दक्षिण एशिया क्षेत्र में कौन कौन से देश आते हैं? तो भारत के पड़ोसी देशों में आप देखेंगे ना, तो भारत तो आता है, तो भारत के साथ साथ भूटान, बांग्लादेश, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका ये दक्षिण एशिया में आते हैं। हाँ तो विद्यार्थियों आज का अपना अगला प्रश्न है, इसमें पूछा गया है, दक्षिणी एशिया का भौगोलिक विस्तार कहाँ तक है? दक्षिण एशिया उसका भौगोलिक विस्तार कहाँ तक माना जाता है? तो देखिए, उत्तर में हिमालय पर्वत, दक्षिण में हिंद महासागर, पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी के बीच। उत्तर में हिमालय पर्वत, दक्षिण में हिंद महासागर, पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी के मध्य जो भौगोलिक एरिया है उसको क्या कहा जाता है? दक्षिणी एशिया के नाम से जाना जाता है। आज का अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश के साथ 1971 में एक 20 वर्षीय मैत्री संधि पर हस्ताक्षर किए थे? 1971 में बहुत प्रसिद्ध संधि है 1971 में, और कितने वर्षीय? 20 वर्षीय संधि। और वो जो देश है वो हमारा सबसे विश्वसनीय मित्र देश है। तो भारत ने किस देश के साथ 1971 में एक 20 वर्षीय मैत्री संधि पर हस्ताक्षर किए? तो उत्तर हो जाएगा सोवियत संघ, रूस। किसके साथ है? और आज का रूस, उसमें सोवियत संघ था, तो रूस के साथ, सोवियत संघ रूस के साथ हमने 1971 में 20 वर्षीय संधि पर हस्ताक्षर किए थे। अगला प्रश्न है, श्रीलंका जिसको पहले सिलोन कहा जाता था, श्रीलंका पहले क्या कहा जाता? सिलोन। तो श्रीलंका कब आजाद हुआ? तो देखिए, श्रीलंका 1948 में आजाद हुआ, भारत 1947 में आजाद हुआ, और हमारे आजादी के ठीक एक वर्ष बाद 1948 में श्रीलंका आजाद हुआ था। हाँ तो विद्यार्थियों आज का अपना अगला प्रश्न है, तमिल संगठन लिट्टे का पूरा नाम क्या है? LTT। तमिल संगठन लिट्टे का पूरा नाम क्या है? तो देखिए, तमिल संगठन लिट्टे का, यानी तमिल संगठन लिट्टे बहुत चर्चित संगठन है, तो लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम। तो लिट्टे का पूरा नाम LTT, पूरा नाम क्या हो जाएगा लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम। अगला प्रश्न विद्यार्थियों, सार्क का पूरा नाम क्या है? सार्क का पूरा नाम क्या है एवं इसका गठन किसने व कब किया था? सार्क का पूरा नाम हो जाएगा, सार्क का पूरा नाम है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल
कॉरपोरेशन। सार्क का पूरा नाम क्या है? सार्क का पूरा नाम साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसका गठन दक्षिण एशिया के देशों ने 1985 में किया था। तो सार्क का गठन कब किया गया था? 1985 में किया गया था। अगला प्रश्न विद्यार्थियों, भारत के किन देशों के साथ तनावपूर्ण संबंध चल रहे हैं? तो भारत के किन दो देशों के नाम बताने जिन देशों के साथ हमारे तनावपूर्ण संबंध चल रहे हैं? तो पाकिस्तान और चीन हमारे दोनों पड़ोसी हैं। पड़ोसी पाकिस्तान और चीन दोनों हमारे पड़ोसी देश हैं, दोनों के साथ हमारे तनावपूर्ण संबंध चल रहे हैं, विशेष करके सीमा विवाद को लेकर के। हाँ तो विद्यार्थियों, आज का अपना अगला प्रश्न है, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी का क्या नाम है? पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी का क्या नाम है? तो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी का क्या नाम है? ISI। अब है, भारत की खुफिया एजेंसी का क्या नाम है? तो हमारी खुफिया एजेंसी का नाम है RAW, RAW, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी अनुसंधान और विश्लेषण स्कंद। अनुसंधान और विश्लेषण स्कंद। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1968 में। रो की स्थापना कब हुई थी? 1968 में हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध कब कब हुए थे? तो हम भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध कब कब लड़े गए थे उनके बारे में बताना है। तो कब कब हुए थे? तो पहला 1947-48 में, उसके बाद 1965 में, उसके बाद 1971 में, और कारगिल की लड़ाई 1999 में। तो भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध कब कब हुए थे? 1947-48 में, विशेषकर इसमें जम्मू कश्मीर को लेकर के युद्ध लड़ा गया था। 1965 में हुआ था। उसके बाद 1971 में हमने बांग्लादेश को आजाद करवाया था, और 1999 में कारगिल संघर्ष हुआ था। तो भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध कब कब हुए थे? 1947-48, 1965, 1971, 1999 में। हाँ तो विद्यार्थियों, आज का अपना अगला प्रश्न है, दक्षिणी एशिया का कौन सा देश हिंदू राष्ट्र कहलाता है? हिंदू राष्ट्र कौन सा देश कहलाता है? तो नेपाल प्रसिद्ध देश है, हिंदू राष्ट्र है नेपाल देश। तो देश दक्षिण एशिया का कौन सा देश हिंदू राष्ट्र कहलाता है? नेपाल। देखिए विद्यार्थी, नेपाल में सन 2006 में देशव्यापी लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शन हुए थे। कब हुए थे? 2006 में लोकतंत्र समर्थन के पक्ष में प्रदर्शन हुए थे। तो देखिए, नेपाल में तानाशाही का अंत कब हुआ था? नेपाल में तानाशाही का अंत कब हुआ था? तो नेपाल में तानाशाही का अंत हुआ था 2008 में। नेपाल में 2006 में देशव्यापी लोकतंत्र समर्थक है, उन्होंने प्रदर्शन किया था लोकतंत्र समर्थकों ने 2006 में। 2008 में नेपाल में तानाशाही का अंत हो गया था, और 2015 में नेपाल ने अपना संविधान अपना लिया था। कब? 2015 में। अगला प्रश्न विद्यार्थियों, भारत में परमाणु परीक्षण कब हुआ है? किसके शासन में हुए थे? तो भारत में परमाणु परीक्षण 2 बार किए गए थे। पहला 1974 में प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी, और दूसरा परमाणु परीक्षण 1998 में किया गया। उसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। तो भारत ने पहला परमाणु परीक्षण पोखरण में, राजस्थान के जैसलमेर के पोखरण में 1974 में किया था, प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। और दूसरा 1998 में प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय में किया गया था, 1998 में। हाँ तो विद्यार्थियों, आज का अपना अगला प्रश्न है, बांग्लादेश व भारत के बीच किस नदी के जल को लेकर के विवाद बना हुआ है? प्रश्न पूछ रहा है, बांग्लादेश व भारत के बीच किस नदी के जल को लेकर के विवाद बना हुआ है? तो हो जाएगा गंगा नदी। गंगा नदी। भारत और बांग्लादेश के बीच में पूछ रहा है। यदि भारत और पाकिस्तान के बीच में पूछे तो सिंधु नदी। भारत और पाकिस्तान के बीच में सिंधु नदी। अगला प्रश्न है, भारत व पाकिस्तान के मध्य शिमला समझौता कब हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान के मध्य शिमला समझौता कब हुआ था? तो प्रश्न बनता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सा समझौता हुआ था? शिमला समझौता। प्रश्न बनता है शिमला समझौता किसके बीच में हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। कब हुआ था? तो हो जाएगा 1972 में हुआ था। 1972 में हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत और बांग्लादेश के मध्य फरका संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? तो फरका संधि किसके बीच में थी? भारत और बांग्लादेश के बीच में। तो फरका संधि किसके बीच में हुई थी? भारत और बांग्लादेश के बीच में। कौन संधि हुई थी? फरका संधि कब हुई थी? तो हो जाएगा 1996 में। भारत और
बांग्लादेश के बीच में फरक्का संधि कब हुई थी? 1996 में हुई थी। हाँ तो विद्यार्थियों, आज का अपना अगला प्रश्न है, 1966 में ताशकंद समझौता किन दो देशों के बीच में हुआ था? तो ताशकंद समझौता कब हुआ था? 1966 में। ताशकंद समझौता कब हुआ था? 1966 में। किन दो देशों के बीच में हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में समझौता हुआ था। ताशकंद समझौता कब? 1966 में। किसके बीच? भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था 1966 में। बांग्लादेश का निर्माण कब हुआ था? तो प्रश्न बनता है कि बांग्लादेश का निर्माण कब हुआ था? तो उत्तर हो जाएगा सन 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध लड़ा गया था और उस युद्ध में इंदिरा गांधी जी की दूरदर्शिता से बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। तो कब? 1971 में। भारत द्वारा 1987 में किस देश में तमिल मसले में शांति सेना भेजी गई? तो देखिए, भारत देश द्वारा 1987 में तमिल मसले के लिए शांति सेना भेजी गई थी। वो देश कौन सा है? तो तमिल समस्या श्रीलंका में चल रही है, तो वो देश भी कौन सा हो जाएगा? श्रीलंका हो जाएगा। तो भारत द्वारा 1987 में किस देश में तमिल मसले में शांति सेना भेजी गई? श्रीलंका में भेजी गई थी। हाँ तो विद्यार्थियों, आज का अपना अगला प्रश्न है, सियाचिन की समस्या किन देशों के बीच मतभेद का प्रमुख कारण बनी हुई है? सियाचिन की समस्या किन देशों के बीच मतभेद का कारण बनी हुई है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में सियाचिन की समस्या प्रमुख मतभेद का कारण बनी हुई है। अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के मध्य किन्हीं दो समस्याओं के नाम लिखिए। भारत और पाकिस्तान के मध्य किन दो समस्याएं? तो एक तो हो जाएगा कश्मीर समस्या। 1947-48 में कश्मीर समस्या को लेकर के युद्ध भी हुआ था। कश्मीर समस्या को लेकर के युद्ध भी हुआ था 1947-48 में। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में एक समस्या कश्मीर समस्या। तो दूसरी यदि हम समस्या देखें तो सीमा विवाद भी चल रहा है। अगला प्रश्न है, कौन सा देश भारत की पूर्व चलो नीति का हिस्सा है? तो वो कौन सा देश है जो भारत की पूर्व चलो नीति का हिस्सा है? तो वो हो जाएगा बांग्लादेश भारत की पूर्व चलो नीति का एक हिस्सा है। हाँ तो विद्यार्थियों, आज का अगला प्रश्न है, दक्षिणी एशिया मुक्त व्यापार समझौता कब से प्रभावी हुआ? दक्षिणी एशिया मुक्त व्यापार समझौता कब से प्रभावी हुआ? तो 1 जनवरी 2006 से 1 जनवरी 2006 से दक्षिणी एशिया मुक्त व्यापार समझौता प्रभावी हो गया था। सार्क, SAARC, सार्क का पूरा नाम क्या है? तो सार्क का पूरा नाम है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। तो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क, सार्क को हिंदी में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन के नाम से भी जाना जाता है। अगला है साप्टा। साप्टा, SAFTA, साप्टा का पूरा नाम क्या है? तो देखिए, साउथ, एस का साउथ एशियन, एफ फ्री टी ट्रेड ए एग्रीमेंट। साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी दक्षिणी एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौता। दक्षिणी एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौता, साउथ एशियन, देखना साप्टा, SAFTA, तो एस साउथ एशियन, एफ फ्री ट्रेड ए एग्रीमेंट यानी दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौता। हाँ तो विद्यार्थियों, आज का अपना अगला प्रश्न है, भारत और बांग्लादेश के बीच तनाव के दो बिंदु कौन कौन से हैं? तो एक तो हो जाएगा भारत और बांग्लादेश के बीच शरणार्थियों की समस्या, एक बहुत बड़ी समस्या है। दूसरा है गंगा जल के वितरण की समस्या, यानी गंगा नदी का जो जल है उसके वितरण की जो समस्या है वो भी दोनों देशों के बीच अभी तक वैसी की वैसी बनी हुई है। तो भारत और बांग्लादेश के बीच तनाव के दो बिंदु, जो शरणार्थी समस्या और दूसरा गंगा नदी जल विवाद। अगला है, फरक्का संधि पर हस्ताक्षर कब व किन के बीच हुए थे? कौन संधि? फरक्का संधि पर हस्ताक्षर कब व किन के बीच हुए थे? तो सन 1996 में भारत और बांग्लादेश के बीच में हुए थे। 1996 में किसके बीच में? भारत और बांग्लादेश के बीच में थे। अगला प्रश्न है, किसके नेतृत्व में पाकिस्तान में निर्वाचित सरकार बनी और कब तक रही? तो किसके नेतृत्व में पाकिस्तान में निर्वाचित सरकार बनी और कब तक रही थी? तो देखिए, जुल्फिकार अली भुट्टो के नेतृत्व में बनी थी 1971 से 1977 तक।
तो निर्वाचित सरकार जुल्फिकार अली भुट्टो के नेतृत्व में बनी थी 1971 से 1977 तक। कहाँ तक है, कहाँ में, पाकिस्तान में। किसमें, पाकिस्तान में। इस प्रकार से विद्यार्थियों आज हमने समकालीन दक्षिण एशिया नामक पाठ के प्रश्न उत्तर देखे। आगे आने वाली वीडियो में इसी प्रकार से हम राजनीति विज्ञान संबंधी अध्ययन सामग्री देखते रहेंगे। आप भी अपने इसी यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।